हेलो। आवाज आ रहा है? यश। कैन यू हियर मी? हेलो। ओके। चलो, वी स्टार्ट विथ सम क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन एंड देन क्वेश्चन नंबर टू। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन सेंटर ऑफ मास। तो ये पहला क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास का। यहाँ पर ये हमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है और यहाँ पर है बॉल रखा हुआ, तीन बॉल रखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से बॉल रखा हुआ है। पहला बॉल का मास है m, दूसरा का है 2m, और तीसरा का है 3m। ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग इसको को मान लो एक्स एक्सिस मानते हैं और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0, 0। ये लेंथ हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये लेंथ हम लोगों को दिया हुआ, मान लें कितना। मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इसका सेंटर से लेकर के इसका सेंटर के बीच का डिस्टेंस ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसी तरह से इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ हमको, मान लो हमको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो अब हमको क्या चाहिए? ऐसा अगर कोई सिस्टम है तो इसका हमको चाहिए सेंटर ऑफ मास, हमको निकालना है इसका, ठीक है। एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास हमको इसका फाइंड आउट करना है। इसको ट्राई करो। मैं देता हूँ 5 मिनट का टाइम देता हूँ, इसको ट्राई करो पहला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा भी एक और क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। पहले इसको ट्राई करो। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? ऐसा हमको सिस्टम दिया हुआ है, तीन मासेज है m, 2m, 3m, दैट आर केप्ट एट द कॉर्नर्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, इस तरह का ट्रायंगल है और उसका कॉर्नर्स में रखा हुआ है मासेज। तो हमको निकालना है एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? ट्राई करो इसको।
तो पहले बताओ ना कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे एक्स सेंटर ऑफ मास या वाई सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। मैं फॉर्मूला बताता हूँ ना, ऐसे याद रहना चाहिए। एक्स सेंटर ऑफ मास का क्या होता है फॉर्मूला? एक्स सेंटर ऑफ मास इस तरह से होता है ना, x1 m1 प्लस x2 m2, है ना, इस तरह से, प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, प्लस xn डिवाइडेड बाई क्या होता है, समेशन ऑफ द मासेस, दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 प्लस mn। ठीक है, तो ये एक्स और एक्स सेंटर ऑफ मास का होता है फॉर्मूला। उसी तरह से वाई सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स के जगह पर यहाँ पर वाई आ जाएगा, है ना, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो वाई सेंटर ऑफ मास का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, y1 m1 y2 m2 प्लस डॉट 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 yn mn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब इसको अप्लाई करके ट्राई करो सॉल्व करने का। ट्राई करो खुद से। तो क्या आ रहा है बताओ, एक्स सेंटर ऑफ मास तुम्हारा क्या आ रहा है, एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास। फॉर्मूला तुम्हारे सामने दिया हुआ है, बस इसमें खाली वैल्यू पुट करना है। देखो हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पर, है ना, तो तीनों का मासेस दिया हुआ है m 2m और 3m। इस
पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0 ऑरिजिन। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो एक्स का वैल्यू है 5, एक्स का वैल्यू है 5, और एक्स एक्सिस में वाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो ये पॉइंट हो गया 5,0। उधर से ये पॉइंट क्या होगा यहाँ पर, इस पॉइंट पर का ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर भी किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, कॉमा। फिर वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है, 7 डिस्टेंस पर, तो ये क्या होगा, 0,7। ठीक है, तो ये हमको पॉइंट्स निकल गया हमारा, 0, 0, 5,0 और 0,7। ठीक है, अब हम लोग एक्स सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो एक्स सेंटर ऑफ मास हमारा क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर इसको हम लोग, अगर हम लोग पोजिशन 1 मानते हैं, को 1 मान लेते हैं, मान लो है ना, इसको 2 मान लेते हैं, और इसको अगर 3 मान लेते हैं पोजीशन। ठीक है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होगा, x1 m1, है ना। तो यहाँ पर x1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 इंटू m1 मतलब मास। वहाँ पर कितना मास रखा हुआ है, 2m। यहाँ पर 2m मास रखा हुआ है, प्लस x2 m2। x2 का वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखो ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, 5। तो 5 इंटू, और क्या है, m2 यहाँ पर मास क्या रखा हुआ है, 3m। तो ये हो गया 3m, प्लस इस तरह से क्या हो जाएगा, x3 m3। तो ये थर्ड पॉइंट है, यहाँ पर x का वैल्यू क्या देखो, 0,7। तो x का वैल्यू क्या है, 0 इंटू जो करस्पॉन्डिंग मास वहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर कौन सा मास है, m रखा हुआ है। तो साफ साफ देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब टर्म क्या है, 0 इंटू 2m, ये 0 हो जाएगा। ये 0 इंटू m, ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये सारा मासेस को हम लोग ऐड कर देंगे। तो क्या है, 2m प्लस 3m प्लस m। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 3 जा 15, 15m डिवाइडेड बाई 2m प्लस 3m प्लस m, तो कितना हो जाएगा, 6m। तो ये m यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या होगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो एक्स सेंटर ऑफ मास का वैल्यू क्या आ रहा है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से वाई सेंटर ऑफ मास ट्राई करो खुद से, क्या होगा वाई सेंटर ऑफ मास। इसी तरह से ट्राई करके बताओ मेरे को क्या होगा वैल्यू। 7/6। चलो मैं चेक करता हूँ, मैं बनाता हूँ ना, और देखते हैं तुम्हारा आंसर मैच करता है कि नहीं। ठीक है, तो वाई सेंटर ऑफ मास के लिए हम लोग क्या लेंगे, यही फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर वाई का वैल्यू क्या है, 0 पहला पॉइंट का, इंटू उसका मास दैट इज 2m, प्लस यहाँ पर वाई का वैल्यू क्या देखो, 0 है, इंटू उसका मास 3m, प्लस यहाँ पर वाई का वैल्यू क्या देखो, 7, इंटू इसका मास दैट इज m, और डिवाइडेड बाई, तो ये सारा टर्म क्या होगा, 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो गया, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मास। तो मास क्या है, 2m प्लस 3m प्लस m, दैट इज 6m।
तो सही आंसर है तुम्हारी, ये क्या होगा 7m/6m, तो 7/6 हो जाएगा। डेसिमल में करेंगे तो क्या होगा 7 1 जा, तो 1.1 समथिंग कुछ आएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका एक्स सेंटर ऑफ मास होगा 2.5 सेंटीमीटर और वाई सेंटर ऑफ मास होगा 1.1 सेंटीमीटर। इसको अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग दिखाना चाहें तो कहाँ होगा ये, देखो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, तो 2.5 कहीं यहाँ पर होगा, है ना, बीच में। और y का वैल्यू क्या आ रहा है 1.1 है ना, तो कहीं इधर मान लेते हैं ना, कहीं यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा इसका। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास ऐसा। ठीक है, तो ये था सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है। आज कोई बच्चा आ ही नहीं रहा है। चलो एक और न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर करते हैं हम लोग। तो ये हमको दिया हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन है हम लोग कर रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोगों को ऐसा क्या है स्क्वायर दिया हुआ है यार, चलो रेक्टेंगल मान लो, रेक्टेंगल दिया हुआ है इस तरह का। ठीक है, और रेक्टेंगल के चारों कोना पर क्या है डिस्क रखा हुआ है इस तरह का। इस तरह का डिस्क रखा हुआ है। हम्म, इस तरह का हम लोगों को डिस्क रखा हुआ है। अच्छा, तो मैं कुछ वैल्यूज भी देता हूँ ना, ये इसका लेंथ दिया हुआ है हम लोगों को, लेंथ इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, और ब्रेथ दिया हुआ है इस रेक्टेंगल का 5 मीटर। और और ये जो डिस्क है ना, इस डिस्क का हम लोगों, ये डिस्क है ना, ये डिस्क, ये हमारा डिस्क है, ये इस तरह का डिस्क है। को मैं फिल कर दे रहा हूँ ताकि डिस्क लगे। ये इस डिस्क का हम लोगों को मास पे दिया हुआ, मास ऑफ द डिस्क है ना, मास ऑफ ईच डिस्क दिया हुआ है हम लोगों को, मान लेते हैं 2 kg दिया हुआ है। ठीक है, और रेडियस ऑफ ईच डिस्क दिया हुआ है कितना, दैट इज 0.5 मीटर ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि हमको जो है इसका हम लोग यहाँ पर सेंटर निकालेंगे, यहाँ कहीं पर का सेंटर होगा इस तरह से ना, ये देखो ये यहाँ पर दोनों डायगोनल्स मीट करेगा इसको एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ कहीं पर जो है, यहाँ पर इसका सेंटर होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये सेंटर है इस पॉइंट पी पर। ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग कोई एक्सिस लेते हैं ना, डेट इज गोइंग कैसा, डेट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन, है ना, जैसे ये सरफेस है इसके अंदर जा रहा है, फिर ये 3 डायमेंशन में है, तो ये फिगर हमारा क्या है ऐसा, तो कॉपी में बना हुआ है, और ये एक्सिस कैसा है इसका, ऐसा है। ठीक है, जैसे
तो 3 डायमेंशन में इसको कैसे समझाएंगे हम? इस तरह का कुछ एक्सिस है ना, ऐसा। तो ऊपर से देखने पर ऐसा दिखेगा, है ना। इसको अगर हम लोग साइड से अगर देखेंगे तो ये हमारा, साइड से अगर हम लोग देखेंगे इसको तो कैसा दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा ये, है ना। अगर मान लीजिए ऐसा दिखेगा ये, है ना। ये हमारा लेंथ है, ठीक है। और ये है हमारा एक्सिस, ऐसा। अगर हम लोग एक साइड से देखेंगे, ठीक है, ऐसे एक साइड से अगर हम लोग देखेंगे तो हमको ऐसा दिखेगा इस तरह से, है ना। ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है, और रेक्टेंगुलर फ्रेम है, और जब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये हमारा रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ठीक है। इसको अगर साइड व्यू से हम लोग देखेंगे तो ये है एक्सिस जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, है ना। ऐसा ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह का एक्सिस है ये, ठीक है। ये है पॉइंट पी यहाँ पर। तो इस एक्सिस के अबाउट हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। तो क्या होगा बताओ, ट्राई करो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी, क्या होगा, ट्राई करो इसको, सोचो कैसे बनेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क क्या होता है बताओ। तो इसके लिए कुछ वैल्यूज मैं बोला था ना याद करने के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क क्या होता है बताओ। अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसका क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क का फार्मूला होता है, टेबल दिया हुआ है बुक में, है ना। mr² बाई 2, ठीक है। mr² बाई 2 होता है। तो इस पे पुट करके हम लोग हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, है ना। तो पहला हमको ये करना पड़ेगा, mr² बाई 2 करके हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो निकालते हैं, देखो। m है 2 r² दैट इज 0.5 का स्क्वायर, क्या होगा 0.25 डिवाइडेड बाई 2, 2 हो गया कैंसिल। तो एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है हमारा, 0.25, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा, मास दिया हुआ है केजी में, और ये r² दैट इज मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, 0.25 केजी मीटर स्क्वायर। तो इसका भी है क्या है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट, तो सरफेस क्या है 0.25 केजी मीटर स्क्वायर सबके। इसका भी उतना ही, इसका भी उतना ही, इसका भी उतना ही। मगर हमको इसके अबाउट निकालना है ना, पूरा सिस्टम का निकालना है। अबाउट एन एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट पी, है ना, एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसा इस तरह का।
इस एक्सिस के अबाउट निकालना है हमको, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट हमको पता है 0.25, इस एक्सिस के अबाउट हमको पता है, इस एक्सिस के अबाउट हमको पता है, इस एक्सिस के अबाउट हमको पता है। तो अब हमको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, हमको P निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट प्लस क्या होता है m इंटू डी स्क्वायर है ना, या एक्स स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो ये जो एम नॉट है यहाँ पर, ये एम नॉट हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं ना, ऑफ द डिस्क है ना अबाउट दिस एक्सिस। तो ये एम नॉट का वैल्यू हम लोगों को पहले पता है, ठीक है। तो एम नॉट का वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं, ये 0.25 प्लस हम लोग क्या लेंगे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्क। तो मास कितना दिया है 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू होगा ये वैल्यू, है ना। तो हम यहाँ से यहाँ, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। ये हमको दिया हुआ है 10 और ये दिया हुआ है 5। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम निकाल करके डायगोनल निकाल सकते हैं, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो दिखा लो कि इसमें एक्स का वैल्यू क्या होगा, बताओ। डायगोनल का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, दैट इज 100 प्लस 25, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 125, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, 5√5 ऐसा हो जाएगा, 5√5 ऐसा हो जाएगा। 12.5 12.5 आ रहा है, अच्छा। बिकॉज सर उसका मिड पॉइंट लेंगे हम्म 5 मीटर हो जाए उसका। हम्म। तो ये 5√5 आ रहा है हमारा, है ना। √5 का वैल्यू क्या होता है, 5 का पावर 0.5 कितना होता है, 2.23 है ना, एंड मल्टीप्लाइड बाई, अगर हम लोग 5 करते हैं तो हो जाएगा ये 11.18 आ रहा है कुछ, है ना। ये डी का वैल्यू है, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 5.59 है ना, या हम लोग 5.6 ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग ले सकते हैं कितना, 5। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, D/2 है ना, तो 5.6 कुछ आएगा, ठीक, मीटर्स। ये 11 पॉइंट कुछ वैल्यू आ रहा है इसका ना, 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 11 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा था मीटर। हाँ, तो इसका वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू 5.6। तो ये 2 इंटू ये दोनों का एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या है, एक्स। तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो 5.6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, देखो कितना आएगा वैल्यू इसका, 5.6 का इंटू 5.6 कितना आ रहा है, 31.35, और उसमें ऐड कर देंगे हम लोग कितना, 0.25। तो 31.6 आ रहा है कुछ।
यूनिट क्या होगा इसका, केजी मीटर स्क्वायर। मगर ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, देखो ये हम लोगों ने सिर्फ इस डिस्क का निकाला है ना, अबाउट दिस एक्सिस। ऐसा कितना डिस्क है, ऐसा 4 डिस्क है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट पी, है ना, अबाउट द एक्सिस पी, दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा ये, ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 31.6 मल्टीप्लाइड बाई 4, 126.4 है। तो 126.4 केजी मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो यह समझ में सभी को। तो हमको क्या दिया हुआ था, एक ऐसा रेक्टेंगुलर फ्रेम दिया हुआ था हमको इस तरह का, और इसका चारों कोना में क्या था, डिस्क रखा हुआ था। डिस्क का मास है 2 kg, रेडियस है 0.5 मीटर, लेंथ ऑफ द दिस रेक्टेंगुलर इज 10 मीटर और ब्रेथ है 5 मीटर, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग दूसरा एंगल से देखेंगे तो ऐसा कुछ ये पॉइंट पी है, इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। तो इसके अबाउट हम लोग एक एक्सिस ले रहे हैं, तो हमको इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, विच इज पासिंग थ्रू पी, हमको इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, ठीक है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो सारा वैल्यूज हमको दिया हुआ है, एम दिया हुआ, आर दिया हुआ है, पुट किया, है ना। तो हर एक का अपना एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू आ गया 0.25, है ना। मगर हमको इस एक्सिस का अबाउट नहीं निकालना, हमको इस एक्सिस का अबाउट निकालना है। तो हम लोग पहले एक सिस्टम के लिए निकाले, कैसे निकाले, बाय यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी दैट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस प्लस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हियर इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एक्सिस, ठीक है, दैट इज प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर। तो ऐसा करके हम लोगों ने एक के लिए निकाला। और ऐसा कितना है, ऐसा 4 डिस्क है, तो हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सिस्टम निकलेगा 126.4 kg मीटर स्क्वायर। तो ये समझ में आया सभी को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, चलो आज हम लोग ये दूसरा चैप्टर का रिवीजन करेंगे, है ना। ये दूसरा चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, है ना। तो फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर है। तो इसमें जो है बहुत सारा फार्मूलाज हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। हाँ। हम्म। तो जैसे हम लोग ने सॉलिड के केस में हम लोग ने देखा था, जैसे सॉलिड होता है ना, सॉलिड में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग उसको उस पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, उसका शेप जो है वो चेंज हो सकता है ना। तो उस केस में क्या होता है, हम लोगों ने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था ना, स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। स्ट्रेस, स्ट्रेन, ठीक है। तो थोड़ा उससे रिलेटेड है ये, देखो, है ना। तो यहाँ पर जैसे पहला केस में क्या आ रहा, हम लोग फोर्स लगा रहे हैं अंदर की तरफ, तो ये क्या होगा, कंप्रेसिव, है ना, कंप्रेसिव इन नेचर, ठीक है। या अगर हम लोग बाहर की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, टेंसाइल बोल सकते हैं इसको हम लोग, है ना। जैसे कोई रॉड दिया, रॉड को अगर हम लोग बाहर की तरफ खींचेंगे तो क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसका लेंथ जो है वो इंक्रीज करेगा, है ना। लेंथ जो है वो इंक्रीज करेगा, और हम लोग स्ट्रेस निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसे करके, है ना। उस तरह से अगर कोई शीट दिया हुआ है ना, शीट दिया हुआ है, और अगर हम लोग उसके
शीट के अगर मान लो किसी फेस के अबाउट अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, उसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है ना। तो इस केस में क्या आता है हमारा, इस केस में हमारा शेयरिंग स्ट्रेस आता है, शेयरिंग स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आता है। तो देखो यहाँ पर हमारा फ्लूइड्स के केस में हम लोग देखेंगे प्रेशर कैसे निकालते हैं। तो हम लोग प्रेशर निकालने का सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन द एरिया, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन द एरिया। और तो जैसे क्या होता है, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो फ्लोइंग रिवर है ना, रिवर जो है फ्लो कर रहा है, ठीक है। और उसके सामने अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, मान लो अगर कोई दीवार खड़ा कर देते हैं, तो क्या होगा, वो जो फ्लोइंग रिवर है वो आ करके उसे टकराएगा वॉल से, है ना। तो उस पर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा वो, है ना। और अगर हमको एरिया ऑफ द वॉल अगर हमको पता है ये, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ द वॉल हम लोग निकाल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड करके, ठीक है। तो वो जो भी फोर्स वो एक्सर्ट करेगा उसको अगर हम लोग एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना फोर्स वो एक्सर्ट करता है, ठीक है, उस वॉल पर, ठीक है, ऐसा। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या न्यूटन और अपॉन एरिया क्या होगा मीटर। तो क्या होगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को फिजिक्स में एक स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज पास्कल, ठीक है। टू ऑनर द फिजिसिस्ट, है ना, हम फिजिसिस्ट पास्कल, तो उनको ऑनर करने के लिए पास्कल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और प्रेशर कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है बताओ। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। Sir, vector quantity because force is a vector quantity. नहीं, प्रेशर जो है ना ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। हाँ, फोर्स, फोर्स डेफिनेटली क्या वेक्टर क्वांटिटी है, मगर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि प्रेशर जो है वो वेक्टर में नहीं काउंट होता है, समझा। प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि प्रेशर का ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, ऐसा। ठीक है, फिर से मैं रिन्यू करूंगा ना, ये मीटिंग अभी एंड होने वाला है, ठीक है। फिर से मैं रिन्यू करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, है ना। 5 मिनट के बाद हम लोग फिर से इसको रिन्यू करेंगे, ठीक है, 5 मिनट के बाद।